बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे फंक्शन की टाइप्स को, बाइनरी रिलेशन को। हर चीज़ प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। फंक्शन की टाइप में हम डिस्कस कर चुके हैं इनटू फंक्शन को, वन टू वन फंक्शन को, और इंजेक्टिव फंक्शन को, और ऑन टू फंक्शन यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन को। और आज हमारा फंक्शन की लास्ट टाइप जो है बाइजेक्टिव फंक्शन, उसका लेक्चर है हमारा लास्ट आज। तो फंक्शन की टाइप्स आज सारी कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब आइए जरा देखते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है। भाई अगर कोई फंक्शन वन टू वन भी हो और अगर कोई फंक्शन ऑन टू भी हो, अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं, इन दोनों प्रीवियस फंक्शंस को हमने मिलाया है तो बाइजेक्टिव फंक्शन बना। हमने वन टू वन फंक्शन किया। जिन स्टूडेंट्स ने वन टू वन फंक्शन वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो ये चीज उन्हें समझ नहीं आएगी। ऑन टू फंक्शन, अब ये दोनों फंक्शन यहाँ रिपीट तो होंगे। अभी मैं यहाँ एक एग्जांपल दूंगा, जब मैं एग्जांपल करके ये सारी चीज करूंगा तो रिपीट तो हो जाएंगे, लेकिन वन टू वन फंक्शन की सेपरेट वीडियो आप लोग देख लें, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ऑन टू फंक्शन भी आप लोग अटेंड कीजिएगा, ठीक है, तब आके आप बाइजेक्टिव फंक्शन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आइए जरा देखते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन की स्टेटमेंट क्या है, फिर इसकी एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास ये है कि इफ f इज ए फंक्शन, सबसे पहले f क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। अगर वो फंक्शन है फ्रॉम a टू b सच दैट, किस किस्म का फंक्शन है? f इज ऑन टू फंक्शन, f ऑन टू होना चाहिए पहली बात। f इज वन वन फंक्शन, f वन वन फंक्शन भी होना चाहिए, दूसरी बात हो गई। तो अगर ये दो फंक्शंस उस f पे होल्ड कर रहे हैं तो that f is called a bijective function, फिर हम उस f को बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए जरा यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल में मैं एक सेट ले लेता हूं A, तो एक सेट हम A ले लेते हैं 7 8 9 और सेट B ले लेते हैं हम कोई भी D E और F। स्टूडेंट्स इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, A क्रॉस B करेंगे, तो मेरे पास क्या आने वाला है, तवज्जो दीजिएगा। 7 जब मल्टीप्लाई होगा सबसे तो मेरे पास आएगा 7D 7E 7F। 8 मल्टीप्लाई होगा सबसे तो आएगा 8D 8E और 8F। और उसके बाद स्टूडेंट्स 9 मल्टीप्लाई होगा फिर सबसे तो क्या आएगा 9D और उसके बाद 9, E और उसके बाद 9, F। स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो सेट थे, मैंने उन्हें मल्टीप्लाई किया, उनका प्रोडक्ट किया, तो ये चीज मेरे पास आ गई। अब इसमें से मैं एक रिलेशन लेता हूं F, ठीक हो गया। लेट टेक एनी रिलेशन F, लेट टेक एनी रिलेशन F, कहां से लें? फ्रॉम A क्रॉस B, फ्रॉम A क्रॉस B। इस A क्रॉस B में से मैं कोई अपनी मर्जी का रिलेशन उठा लेता हूं। तो मैं एक रिलेशन यहां पे लेता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे हम ले लेते हैं 7E ले लेते हैं और 8D उठा लेते हैं और 9F उठा लेते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है, पहली बात। क्या ये ऑन टू फंक्शन भी है, दूसरी बात। क्या ये वन टू वन फंक्शन भी है, तीसरी बात। और अगर ये तीन बातें होल्ड कर गई तो हम क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट्स? फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन भी है कि नहीं। आप जानते हैं कि फंक्शन की दो कंडीशन होती हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, कौन सी? कि डोमेन ऑफ F हम देखें तो वो बराबर होनी चाहिए सेट A के। जरा देखिएगा यहां पे डोमेन में कौन है? इन एन ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट आर कॉल्ड डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट देखिएगा 7 8 9, और क्या सेट A के बराबर है ये 7 8 9? सेट A को भी देखें, हाँ भी वो भी 7 8 9 है, तो डोमेन बराबर है सेट A के। ये तो बात ओके हो गई। दूसरी बात, फंक्शन की दूसरी कंडीशन ये है कि डोमेन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो वो देख सकते हैं डोमेन में कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं भाई कोई रिपीट नहीं हो रहा डोमेन में। हम लिखेंगे नो रेपिटेशन इन डोमेन, नो रेपिटेशन इन डोमेन। किसकी डोमेन भाई?
डोमेन ऑफ एफ की डोमेन में कोई रिपीट नहीं हो रहा। इट मींस दैट इन दो कंडीशंस को देखते हुए कि ये फंक्शन है। ओके हो गया, फंक्शन तो हो गया। अब ऑन टू फंक्शन पे आए स्टूडेंट्स। अगर आपने ऑन टू फंक्शन वाला लेक्चर अटेंड किया है तो आपको पता होगा ऑन टू फंक्शन की कंडीशन ये है कि हम रेंज को देखें, रेंज को वो सेट बी के बराबर होनी चाहिए। ठीक, हम रेंज को देखें तो वो सेट बी बनना चाहिए। रेंज देखें ई डी एफ इन एन ऑर्डर पेयर सेकंड एलिमेंट आर कॉल्ड रेंज होता है। तो ई डी एफ क्या सेट बी बन रहा है? ई डी एफ बिल्कुल डी ई एफ बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ वो है हमारे पास डी ई एफ और वो बराबर है सेट बी के। किसके बराबर है भाई? सेट बी के बराबर है। इट मींस दैट फंक्शन क्या है? ऑन टू, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कि ये ऑन टू फंक्शन की कंडीशन है। ये ऑन टू फंक्शन की कंडीशन है। हो गया भाई, ऑन टू भी हो गया। अब जी 1 to 1 फंक्शन चेक करना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछता हूं कि 1 to 1 फंक्शन की अगर आप लोगों ने ये चीज देखी है लेक्चर्स का, इसका लेक्चर अगर आप लोग 1 to 1 का फंक्शन का अटेंड कर चुके हैं तो अब आपको कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं फिर भी रिवाइज कर देता हूं। 1 to 1 फंक्शन हमारे पास ये होता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए रेंज में एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, डोमेन के एक इमेज के लिए रेंज में एक इमेज बनना चाहिए। डोमेन के हर एलिमेंट के लिए रेंज में एक इमेज बनना चाहिए, ज्यादा नहीं बनने चाहिए। ठीक हो गया। अब हम देख सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल, कि यहाँ तो रेंज बिल्कुल रिपीट भी नहीं हो रही। तो 7 क्या हो रहा है? ई से मैप कर रहा है, 8 डी से कर रहा है, 9 एफ से कर रहा है। क्या कोई रेपिटेशन तो नहीं हो रही रेंज में? ऑन टू फंक्शन की कंडीशन यूं भी हो सकती है ना कि रेंज रिपीट ना हो, रेंज रिपीट ना हो। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यह रेंज रिपीट नहीं हो रही। डोमेन का हर एलिमेंट के लिए रेंज में डिफरेंट एलिमेंट है। डोमेन के हर एलिमेंट के लिए रेंज में डिफरेंट एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं नो रेपिटेशन इन रेंज, नो रेपिटेशन इन रेंज। तो भाई रेंज में कोई रिपीट ही नहीं हो रहा। जब रेंज में कोई रिपीट ना हो तो वो किसकी कंडीशन होती है? 1 to 1 फंक्शन की। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं नो रेपिटेशन इन रेंज ऑफ एफ, मैंने लिख दिया। तो ये किसकी कंडीशन है? 1 to 1 फंक्शन की। तो स्टूडेंट्स इन सारी बातों को देखते हुए नतीजा ये निकला कि ये जो एफ है हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्योंकि ये जो f है होल्ड कर रहा है कंडीशन फंक्शन की भी, 1 to 1 फंक्शन की भी और ऑन टू फंक्शन की भी। और हम कह सकते हैं कि ये सारा हमारे पास क्या हुआ? बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ। स्टूडेंट्स आप लोग एंड में लिख दीजिएगा हेंस या therefore f is बाइजेक्टिव फंक्शन। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आप इसकी मैपिंग अक्सर स्टूडेंट्स नहीं बनाते। मैपिंग ड्रा करनी भाई लाजमी है। मैपिंग के मार्क्स होते हैं। आप इस तरह बना के सेट ए लिख दीजिएगा। सेट ए हमारे पास कौन सा है? 7 है, 8 है, 9 है। सेट बी लिख दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास कौन है? डी है, ई है और एफ है। इसको सेट ए का नाम दे दें, इसे बी का नाम दे दें। एरो बना के यहाँ पे आप लोग एफ लिख दें और फिर एफ में 7 ई से मैप कर रहा है। 7 के साथ ई है, 7 ई के साथ मैप कर लिया। 8 डी के साथ मैप कर रहा है, 8 डी के साथ मैप कर लिया। 9 एफ के साथ मैप कर रहा है, ये 9 एफ के साथ मैप कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फाइनली और लास्ट लेक्चर बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की क्लियरली समझ आ गई होगी।